नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड, सिल्वर और फिर शेयर बाज़ार पे। लेकिन उसके पहले अमेरिका के बाज़ार के बारे में एक मिनट कि अमेरिका के बाज़ार में तेज़ी लौट आई फिर से। मतलब जो एआई को लेकर जो बिकवाली हुआ था एक दिन पहले, जो खबर फैली, दूसरे दिन सब कुछ ठीक हो गया और मार्केट में तेज़ी आ गई। वो जो स्टॉक सेक्शंस वाले में उस पर बातचीत करेंगे। तो इस पे जो है आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये एक दिन में जो है बाज़ार गिरता है और दूसरे दिन भाग जाता है, फिर तीसरे दिन फिर कोई खबर आएगी, फिर गिराया जाएगा। तो इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड पे जो चल रहा है, इसमें जो रेट चल रहा था वो 5146, 1.15% की गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पे जो 3 हफ्ते में जो तेज़ी बना हुआ था, 3 हफ्ते वाली तेज़ी आया था, उसके बाद से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 1,59,453 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जो डिलीवरी है गोल्ड का वो 407 केजी का है आज का। और टोटल फरवरी मंथ का हो गया वो 115 टन का, 115 टन का डिलीवरी हो गया है। और टोटल जो कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है वो 533 जो है वो मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, और नॉट फॉर सेल है 515। और इस तरीके से 1048 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास में। अब सिल्वर को लेकर बात करते हैं कि सिल्वर पे जो है कल जो गिरा है मार्केट में थोड़ा सा, मतलब कल जो हम लोग जो बात कर रहे थे उस समय जो बाज़ार चल रहा था वहाँ से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जो क्लोज था और वहाँ से जो बंद हुआ इस वक्त, आज जो बंद हुआ था उसमें जो है 0.55% की तेज़ी थी। मतलब 87.28 पे ट्रेड कर रहा था। और अगर इंडियन करेंसी में इसको कहा जाए तो 2,70,427। और सिल्वर का जो डिलीवरी है वो है 5.60 टन, 5 टन जो है 600 केजी ये डिलीवरी है। और टोटल फरवरी माह में जो है इसका डिलीवरी हो चुका है 736 मैट्रिक टन का, जो कि कम है एक तरीके से देखें जनवरी की तुलना में। और टोटल जो कॉमिक्स पे पड़ा हुआ है सिल्वर इस वक्त जो घट रहा है धीरे धीरे, वो पड़ा हुआ है 2712 मैट्रिक टन, 2712 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल। और नॉट फॉर सेल है 8609 मैट्रिक टन। तो टोटल हो गए 11321 मैट्रिक टन। कल जो था कॉमिक्स के पास में वहाँ पे था 2743, तो वहाँ से एक 31 मैट्रिक टन की कमी देखी गई है। तो सिल्वर आ नहीं रहा है उस तरीके से, और 2500 के नीचे जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है उस पर फिर चर्चा करेंगे किसी दिन कि अगर वो उसके नीचे जा रहा है तो। और अगर OI को देखें तो OI तेज़ी से घट रहा है, जो है वो चला गया है जो मार्च माह का जो है 5780 मैट्रिक टन पे आ गया है। जबकि अब इसको देखें 9 फरवरी में ये 11,372 पे था, तो ऑलमोस्ट वहाँ से हाफ से भी कम हो गया है। अब जो है 26 फरवरी तक जो है वो डेट है, कल ही है कि लॉन्ग पोजीशन को बंद करना है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ दिखा रहा है, जो ओपन इंटरेस्ट जो घट रहा है प्लस कॉमिक्स में भी चीज़ें घट रही है, तो ये एक ठहराव दिखा रहा है, एक चुप्पी दिखा रहा है सिल्वर के बाज़ार में। अब ये चुप्पी पे आगे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो वेट एंड वॉच के पोजीशन पे है सिल्वर का बाज़ार। अब इसको ये देखिए कि चाइना का मार्केट कल खुला और चाइना के बाज़ार में जो है 100.79, मतलब $101 के आसपास ही गया और लगभग 13% की तेज़ी देखी गई। और वहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं सिल्वर जो पड़ा हुआ है वो 349 मैट्रिक टन का है। कल जो है लगभग 4 टन मैट्रिक टन जो है सिल्वर निकल गया वहाँ पे। तो वहाँ जो कमी है वो देखी जा रही है। अब देखिए जो डिलीवरी का जो इशू है कि चीन में उस तरीके से जा नहीं रहा है, और चीन के पास जो प्रोसेसिंग वाला गया हुआ है वो वहाँ से निकल नहीं रहा है। जो उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो भी पॉलिसी लगाया हुआ है वो तमाम चीज़ तो बिल्कुल एकदम एक तरीके से देखें तो बढ़ चुका है सिल्वर पे। चीन के पास जो पड़ा हुआ है वही है, ना लंदन के बुलियन मार्केट से जा रहा है, ना न्यूयॉर्क के कॉमिक्स से जा रहा है वहाँ सिल्वर। और दूसरी बात कि जो ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है, जो क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो बैठक हुई थी, जो बाद में इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके बाद से जो प्रोसेसिंग के लिए भी जो जा रहा था 60% तो प्रोसेसिंग के लिए वहीं जाता था, उस पर से कितना कमी होता है वो देखा जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है ध्रुवीकरण हो रहा है। और इस समय जो सिल्वर की जो डिलीवरी है, चूँकि जो कॉमेक्स का जो आंकड़ा है 2743,
इसलिए हमने कहा कि ठहराव की स्थिति, कि वहाँ पे अभी जो है सिल्वर जो है थोड़ा सा जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। वहाँ पे 2-3 इशू हो गए हैं, उसमें से एक जो क्या कहते हैं मैक्सिको का जो इशू हो गया है वो बड़ा मेजर इशू हो गया है। लेकिन उस पे आते हैं। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो चाइना का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, जिसके कारण अब निकल नहीं पाता है वहाँ से, जो गया जो प्रोसेसिंग हो रहा है 60% प्रोसेसिंग वहाँ हो रहा है, वो आ नहीं पा रहा है और वहाँ पे महंगा रखा गया है सिल्वर, तो वहाँ पे खरीदारी हो जा रही है। दूसरा जो रिसाइकल वाला जो आ रहा है, जो 7% जो बताया गया था 2026 के आउटलुक में बताया गया था कि 7% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है, वो सिल्वर भी जो है कॉमेक्स और इन जगहों पे नहीं आता, वो सीधा जो इंडस्ट्री ले लेता है या सीधा जो बायर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो खरीद लेते हैं, तो वो भी नहीं आ पा रहा है। और तीसरा जो एक बड़ा इशू जो उभर गया है इस समय, कि मैक्सिको से जो सिल्वर आता है, मैक्सिको जो है वो 6300 मैट्रिक टन के आसपास प्रोड्यूस करता है। दुनिया का जितना सिल्वर प्रोड्यूस होता है उसका 25% मैक्सिको में होता है। और मैक्सिको में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल वहाँ जो एक बड़े कार्टेल का जो हेड था एल मैंचो, उसको जो है मार गिराया गया, और उसके बाद से वहाँ जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ब्लॉकेट चल रहा है, ब्लॉक कर दिया गया है, चीज़ों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो सिल्वर वहाँ से बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके सप्लाई पे जो है वो देखा जा रहा है कि वहाँ से सप्लाई में दिक्कत हो रही है। ये बात वहाँ से खबर उभर कर सामने आ रही है। सिल्वर का रेट काफ़ी भाग गया था। तो जनवरी माह में जो वहाँ सिनोला एक दूसरा कार्टेल है, ये सबसे पहले मजबूत कार्टेल होता था, अभी नंबर 2 पे चला गया है। उसने क्या किया था कि 10 जो है माइनर्स को उठा लिया था और उसके बाद से 5 का बॉडी मिला था, क्योंकि ये लोग जो सिल्वर का जो प्राइस भागा तो उस पर वो अपना रंगदारी मांगने लगे, पैसे मांगने लगे, तमाम चीज़ मांगने लगे, और या सिल्वर बार जो जाता था उसको लूटने लगे। और जो जितना भी जो कार्टेल है वहाँ पे बहुत सारे कार्टेल फटे हुए, वो सिल्वर के बाज़ार पे उसकी नज़र चली गई है, चूँकि सिल्वर का रेट काफ़ी भाग गया है। तो जो खबर उभर कर सामने आ रही है कि वहाँ से जो सिल्वर जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। देखिए सिल्वर को अगर हम लोग देखें कि 71-72 पे उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया, और उसके बाद से वो लगभग जो है 23-24% की रैली लेते हुए 86 के ऊपर चलाया। अब 86 से 91 वाले जो रिजीम में वो एंटर किया, वहाँ से फिर 91 से 94 वाला रिजीम शुरू होगा, तो यहाँ पे जो है 88 के पास जो है उसको ज़बरदस्त हर्डल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल ही जो है कई बार वो 88 को क्रॉस करने की कोशिश किया, लेकिन फिर नीचे आ गया और फाइनली जो है 87.28 पे जाकर बंद हुआ था। तो वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस उसको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ठीक ठाक से, और अगर संभाल पाता है और अपने 86 को प्रोटेक्ट कर पाता है, तो फिर ये 91 के तरफ जा सकता है। तो ये भी जो है इसमें इस वक्त इस चीज़ पे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, अभी देखना होगा किस तरीके का सिचुएशन है। और दूसरा जो कॉमिक्स में जो क्राइसिस देखा जा रहा है सिल्वर का, और मैक्सिको वाला फैक्टर और कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है, इन तमाम चीज़ों पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा ये। लेकिन इसमें एक डर ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कि सिल्वर की कमी के कारण कॉमिक्स में ये रेट ऊपर भाग जाता है 91-92 पे, और जो मैक्सिको वाला जो माल फंसा हुआ है आने के लिए, वो अगर आ जाता है तो रेट में फिर गिरावट आ सकती है। लेकिन रेट में गिरावट आने के बावजूद भी जो है $86 जो है इस समय एक जो है मजबूत सपोर्ट लाइन दिख रहा है। अगर उसके ऊपर रहता है तब तो हम कहेंगे भाई 86 से 91 के रिजीम में है। अगर उसके नीचे चला जाता है तो फिर वो 81 से 86 वाले रिजीम में चला जाएगा। तो ये अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी इस वक्त इस बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, जो है अभी सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। आज मेंबरशिप ड्राइव में जो है हम गोल्ड के बारे में एक खबर देंगे कि क्या गोल्ड में फोमो लाइन क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है तो कहाँ हो सकता है। 1980 की कहानी, 2011 की कहानी और अब की कहानी में क्या फ़र्क है, और गोल्ड जो भागा था 1980 में उसमें से कौन से फैक्टर थे, और क्या वो फैक्टर इस समय कामयाब है या नहीं, या फिर गोल्ड में जो रैली आ रही है वो इन्वेस्टर्स की रैली है। इस पे चर्चा करेंगे मेंबरशिप ड्राइव पे। आज ही वो वीडियो डलेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और एक मेंबरशिप में बहुत शानदार वीडियो मैंने डाला था कि न्यूज़ के आधार पे किस तरीके से जो बिकवाली होती है और किस तरीके से वो रिवर्स मारता है। 2 तरीके से रिवर्स मारता है, एक तो फ्लैशबैक वाला कि गिरा और अगले दिन कवर हो गया, मतलब उतना कवर नहीं होता है लेकिन फिर भी कवर हो जाता है। जैसे कि 2:30-3 बजे के आसपास आदमी खरीदारी किया और फिर अगले दिन जो है वहाँ पे देखा जाता है अमूमन कि वो ऊपर बढ़ जाता है। और दूसरा एक होता है कि रिवर्स में
जब नीचे गया उसके न्यूज़ के आधार पे, और उसके बाद से फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में वो चीज़ें वापस आ जाता है। वो भी वीडियो डाला हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। बाकी हम लोग अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लें कि कल हमारे शेयर बाज़ार में जो है 253 पॉइंट की गिरावट देखी गई, 0.99% की नरमी थी, और निफ्टी जाकर बंद हुआ 25,459 पे, और सेंसेक्स जो है वो बंद हुआ 82,319 पे, 974 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका था, बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ। 1.17% की जो है नरमी देखी गई। मिड कैप में 0.28% की कमी थी, स्मॉल कैप में 0.59% की, और पीएसयू में 0.29% की। आईटी सेक्टर्स में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली था, 4.74% नीचे गिरा। और आईटी सेक्टर जो है इस समय जो इसमें जो गिरावट देखी गई है, क्योंकि अगर आप पिछले इस फरवरी माह में देखें तो 21% के आसपास गिर चुका है। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सबसे तेज गिरावट अगर देखा जाए इस सेक्टर में, तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है। अब आईटी सेक्टर्स में क्या है कि जो है ओवरसोल्ड जोन पे चला गया है, और जो एआई के कारण जो चीज़ें हुई कि एंथ्रोपिक का सीईओ आया और बताया, जो उसने जो भी लेकर आया, उसके बाद से एक इंटरव्यू भी आया उसका, उनका कहना है कि भाई आने वाले समय में ये सुनामी लाएगा, और इस वक्तव्य पे जो है बहुत तेज़ नीचे गिर गया है। जब आएगा तो उस समय फिर गिरेगा जो है, लेकिन अभी न्यूज़ के आधार पे ही गिरा दिया गया है। और अमेरिका में चूँकि बहुत तेज़ गिरावट हुई थी 2 कारणों से, टैरिफ और एआई के कारण से, तो अमेरिका को देख चूँकि अमेरिका में गिरावट हुआ तो अपने यहाँ भी गिरावट हो गया। अब अमेरिका के बाज़ार में रिकवरी आ गया है, अच्छी तरीके से रिकवरी आ गया है, क्योंकि डॉ जो है 0.76% ऊपर बंद हुआ, S&P जो है 0.77% ऊपर बंद हुआ, नेस्डेक जिसमें तेज गिरावट होनी चाहिए थी एआई का, जो कल गिरा भी था 1% के आसपास, वो 1% ऊपर उछल गया, और रसल जो है वो 1.20% की तेज़ी देखी गई। और डॉलर इंडेक्स जो है वो मजबूत दिख रहा है इस समय 97.88, 0.18% की तेज़ी है, जिसके कारण गोल्ड में थोड़ी सी जो है नरमी देखी गई थी। अब यह है कि अमेरिका का बाज़ार कल उछल गया, तो अब देखते हैं आज अपना बाज़ार उछलता है कि नहीं। और जो है एफआईज की कल बिकवाली बहुत मामूली थी, 102 करोड़ का, और डीआईज ने 316 करोड़ का शेयर्स खरीदा था। जो रेजिस्टेंस लाइन्स है 25,585 पे है, दूसरा 25,659 पे है, तीसरा 25,779 पे है, और सपोर्ट जो है वो 25,345 पे है, दूसरा 25,271 पे है, और तीसरा जो है 25,151 पे है। तो ये कुल मिलाकर जो है खबर थी आज शेयर बाज़ार को लेकर। देखते हैं कि आईटी सेक्टर्स में जो कल भूचाल मचा था वो आज किस तरीके से रिकवर करता है, और तमाम बातें हैं। बाकी देखिए, ये जो शेयर बाज़ार में ये जो न्यूज़ आते हैं ना, न्यूज़ के आधार पे जो है वो जो भी होता है वो बिल्कुल छोटे समय के लिए होता है। फाइनली देखा जाता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स किस तरीके से है, हमारा बाज़ार का फंडामेंटल्स किस तरीके से है। अब आप कहिएगा कि 1 साल से बढ़ नहीं रहा है, जो है 1.5 साल से बढ़ नहीं रहा है बाज़ार, तो ये फेज़ होता है। देखिए, ये शेयर बाज़ार में जो है 1 साल 2 साल नहीं बढ़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये साधारण सी बात होती है, और ये फेज़ होता है। और अगर आपको आदत नहीं है, चूँकि कोविड काल के बाद से बहुत लोग आए होंगे, उस समय तेज़ी रहा था, तो इसकी आदत बनाइए, क्योंकि ये जो है आपके धैर्य का जो है परीक्षा लेता है, और यहाँ इस परीक्षा में जो पास कर गया वो अच्छा इन्वेस्टर बनता है, अच्छा ट्रेडर बनता है। जो भी आपका नेचर है उसके हिसाब से ये चीज़ें देखी जाती है। तो इतनी खबर है आज, कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।